रेगुलर आप इसे फॉलो करिए और अपनी तैयारी को सॉलिड बनाइए, ठीक है। चलिए, और सीटीएम तो लेना ही है, हमेशा ही लेना है, हर किसी को लेना है। हाँ, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाए मेरे साथ में। पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये लीजिएगा। देखिए, किसी संख्या को 52 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आता है? 44 रिमाइंडर आता है। अब उसी संख्या को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 13 से डिवाइड करोगे तो 52 तो पूरी तरह चला गया, तो यहाँ से तो कोई आए। 44 में अगर आप 13 का डिवाइड करोगे तो यही रिमाइंडर बनने वाला है, और 13 तिया 39 और रिमाइंडर आ गया 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। दो व्यक्ति एक ही दिशा में 6 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। समान दिशा में जाती हुई एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को इतने इतने सेकंड में अलग अलग तरीके से पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और बताओ। लंबा क्वेश्चन है, मैंने टाइम भी आपको काफी दिया। हाँ, इसीलिए दिया कि अगर एक व्यक्ति को पार करेगी, मान लीजिए रेलगाड़ी की स्पीड x है और पहले व्यक्ति की स्पीड 6 है और समान दिशा में जा रहा है, तो टाइम लग रहा है इसको 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 सेकंड का समय लग रहा है। किसी को कोई यहाँ तक तकलीफ है तो बता दो। इसी प्रकार x इंटू 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने घटा दिया। अब इसको लग रहा है 5.5 घंटे, इसको मैं लिख देता हूँ 5/18 से गुणा कर दिया, इसको लिख दिया मैंने 11/2 सेकंड। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है? क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं? क्योंकि जैसे ही मैं इन दोनों को बराबर करूंगा वैसे ही मैं एक्स की वैल्यू निकाल पाऊंगा और मैं थोड़ा सा खुश भी रह लूंगा। बोलो तो सर आपने 5/18 से 5/18 तो काट दिया होगा बिना किसी आपको टेंशन के, और यहाँ पर 11/2 बचा होगा, तो 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 10 हो जाएगा भाई। बोलो हो जाएगा भाई, सही बात है। तो ये हो गया सर 10x माइनस का 60 बराबर 11x माइनस 11 7.5। किसी को कोई तकलीफ है तो बोलते जाना बस। x बराबर मैं ये कह सकता हूँ 11 इंटू 7.5 माइनस का 60। अब आप जब देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 7 और 5 और 5 है ना। 7 7 और 5 12 और 5, तो ये हो गया 82.5 22.5 आ रहा है। ये क्या आ गया भाई? ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आ गई, ट्रेन की चाल निकल कर आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर स्टूडेंट्स। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिससे आप आंसर दे सकते थे। अब किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। अगर बस बेमतलब की तकलीफ आप रखना चाहोगे कि यार ये तो हो गया, ऐसे होना चाहिए था, तो कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आप देख सकते हो। अगला देखिएगा।
गजब का क्वेश्चन है। किस किसने, जितने भी बच्चों ने ट्राई किया है और खुद ने बनाने की कोशिश की है, बड़ा मजा आ गया होगा उन बच्चों को, तो उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा यार ये मस्त क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, मेरे हिसाब से तो देखिए मैं चाहूंगा कि अगर ये रूट है तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन जाए। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, तो आप मुझे इसे बताइए कि मैं इसे क्या अलग कर दिया, और ये बन गया कितना, 204 रूट 2। और 204 रूट 2 के ऐसे टुकड़े आपको करने हैं जिन्हें स्क्वायर करके जोड़ने पर 577 आ जाए। हाँ भाई करो। 70 आ रहा है क्या, बोले यस। यानी कि आपके फैक्टर बन गए क्या, बिल्कुल बन गए। यानी कि क्या मैं इसको कह सकता हूं ये 17 प्लस 12 रूट 2 का होल स्क्वायर है, और अगर मैं उसका अंडर रूट निकालता हूं तो ये कितना हो गया, 17 प्लस 12 रूट 2 हो गया। लेकिन क्या अभी भी शांत हुआ क्या ये, नहीं, फिर एक स्क्वायर रूट बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऐसे टुकड़े करो, दो अलग कर दो, 6 रूट 2। अब 6 रूट 2 में आपके तीन एक तरफ कर दो और 2 रूट 2 एक तरफ कर दो, जिससे कि 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का 8, 9 और 8 17 बन जाए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर 3 + 2 रूट 2 का आ गया। फिर बाहर वाला रूट बच रहा हुआ है फिर से। हाँ, तो ये √2 + 1 आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्तों कैसा लगा, दमदार क्वेश्चन है। 3 बार मतलब आपने इस संख्या का क्या किया है, वर्गमूल निकाला है, और तीनों बार बन गया वर्गमूल, अच्छी बात तो ये है। हाँ, नेक्स्ट। एक 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है, 36 घटाया जाता है तो परस्पर बदल जाते हैं घटाने पर। ठीक है, मैं भी देखता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 36 घटाया जाता है, तो क्या इसमें 36 घट सकता है क्या, इसमें से 36 घट सकता है, नहीं। आपको पता है 36 घटाया जा रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि अंकों का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 का भाग दोगे ना किसी डिफरेंस में तो अंकों का अंतर 4 आ जाएगा, तो यहाँ अंकों का अंतर 4 है, नहीं है। बस खत्म, टेंशन ही फ्री हो जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नरेश कह रहा है सर शॉर्ट में बताइए। इससे ज्यादा शॉर्ट क्या लेगा भाई, इलाज करा अपने दिमाग का भाई, मुझे तो तबीयत खराब लग रही है। हाँ सर, 9 का ही भाग क्यों, जब आप वो पलटते हो ना संख्या को, तो 9 का ही तो मल्टीपल आता है, अंकों का अंतर 9 का मल्टीपल आता है, तभी तो आपका वो 36 बनता है। और क्या, डिफरेंस की ही तो बराबर करते हैं। नेक्स्ट।
चलिए, आपने एक धन पूर्णांक को 21 से गुणा किया, दूसरे को 18 से, और दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा होगा योग? क्या आपने एक धन पूर्णांक को 21 से गुणा किया और दूसरे को 18 से, और दोनों गुणनफलों को, हाँ, तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल क्या हो रहा है? 3 से डिविजिबिलिटी दे रहा है क्या? ये भी नहीं दे रहा है बॉस, ये भी नहीं दे रहा है, केवल इकलौता आंसर है। अब जिन भी बच्चों ने दिमाग लगाया है ना, उन्हीं के पूरे नंबर है। क्या होता है कहानी कि आप हमेशा ये ना सोच के चलो कि क्वेश्चन आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट से मिलेगा। आपको क्वेश्चन ये भाषा तौर पर संख्यात्मक प्रश्न मिल सकता है, जो ये सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप इसे किसी भी चैप्टर के अंदर डाल दीजिए, आप इसे एससीएफ में डाल दीजिए, आप इसे नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम में डाल दीजिए, नंबर सिस्टम में आप इसको संख्या पद्धति वाले में क्वेश्चनों में डाल दीजिए। लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? सिंपल सा है कि आप कोई भी संख्या से गुणा कर रहे हो, लेकिन 21 में भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, 18 में भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो 3 से भाजकता होनी चाहिए। खत्म। और कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, आप सोचे कि सर इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। यही कॉन्सेप्ट जिसने पकड़ लिया वो कर पाया। अगला, संगीता का गणित टेस्ट 75 प्रश्न थे। 10 अंक गणित के, 35 बीज गणित के, 35 ज्योमेट्री के। यदि उसने 70% अंक गणित में, अच्छा ठीक है, समझ गया। 5 से काट सकता हूँ क्या इसको मैं? 5 से काट दूं 2 बार, 5 से काट देता हूँ 6 बार, और 5 से काट देता हूँ 7 बार। 70% उसने किसमें प्राप्त किए? अंक गणित में। ठीक है, 40% बीज गणित में, और 60% ज्योमेट्री में। क्योंकि उसने 60% प्रश्नों में भी कम प्रश्न उसने सही किए। संगीता कितना और प्रश्न सही करती? कितने हो गए क्वेश्चन? हो तो गए पूरे 75। पूरे 75 हो तो गए। तो फिर ऐसा करता हूं मैं, 10 में से 70% निकाल लेता हूं, बुद्धि नहीं लगाता हूं ज्यादा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 अंकगणित के क्वेश्चन है, उसमें 70% कर रहे हैं, यानी कि 7, और 30 बीज गणित में कितना किया है? 40%, यानी कि 12, और 35 ज्यामिति में कितना किया है? 60%, यानी कि 21। तो टोटल करने वाले, सही वाले करने वाले कितने हैं? 40।
अब टोटल 60% जो है वो कितना हो जाएगा? 75 का 60%, 45। तो कितने कम प्रश्न किए भाई? 60% लाने चाहिए थे तो 40 ही किए उसने, तो 5 कम। कैसा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट। एक ट्रक क्या कर रहा है? 30% ज्यादा डीजल खर्च करता है जब वह एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की बजाय 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मतलब कोई एक दूरी है, हाँ, 50 की बजाय 70 से तय करेगा ना, तो वह 30% ज्यादा डीजल खर्च करेगा। क्योंकि आप लोगों ने ये देखा भी होगा और जाना भी होगा कि जैसे ही किसी व्हीकल की स्पीड बढ़ने लगती है, वो कंजम्पशन बढ़ जाता है उसका, डीजल का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही आता है। यदि ट्रक 50 किलोमीटर की चाल से चलकर 1 लीटर में उतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगा? 195 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की चाल से ना। 70 किलोमीटर की चाल से तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा ना भाई। हाँ, तो 195। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 30% ज्यादा पेट्रोल लग रहा है, तो उसमें 10/13 कर दूं भाई? 100/130 होगा, 10/13 कर देता हूँ। 13×5 = 150 किलोमीटर। और किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सर 70 का कोई काम क्यों नहीं है ही नहीं, दूरी निकालनी है आपको तो बस, और क्या, 70 का कोई काम ही नहीं है। अगला करिए।
एक कार्गो, देयर 5 बॉक्सेस इन कार्गो होल्ड, में 5 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स का वजन 200 किलोग्राम है, दूसरे बॉक्स का वजन तीसरे बॉक्स के वजन से 20% ज्यादा है, और जिसका वजन पहले बॉक्स से 25% ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना कि आप इसे पूरा पढ़कर ही कर सकते हो। जैसे कि पहले बॉक्स का वजन 200 किलोग्राम है, अब यहां से हिंट यहां मिला मेरे को, पजल टाइप है ये। तो दूसरे का तीसरे से 20% ज्यादा है, ठीक है। दूसरे बॉक्स का वजन तीसरे से 20% ज्यादा है, यानी कि 5 से 6। जिसका किसका, तीसरे वाले का, पहले वाले से 25% ज्यादा है, तो तीसरे वाले का कितना है, 5 बराबर पहले वाले से 25% ज्यादा है, यानी कि 250 है। तो ये हो गया 50, ये हो गया 300, ठीक है। चौथे बक्से का वजन दे ही रखा है 350, तो चौथे का भी निकल कर आ गया। लो, अब क्या बोला जा रहा है देखो, जो कि पांचवें बक्से से 30% कम भारी है, तो पांचवे का भी आ गया। चौथे बक्से का वजन इतना है जो कि पांचवें बक्से से इतना कम भारी है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 10 से 7, 7 बराबर अगर ये है तो ये हो जाएगा 500। कोई दिक्कत? अभी तक मैंने जो डेटा निकाला है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन बढ़िया है। अब 4 सबसे ज्यादा भारी बक्सों के औसत और 4 सबसे हल्के बक्सों के, अब मेरी बात को गौर से सुनना। आप जब इन्हें ऑर्डर में जमा दो आप फटाफट से, तो सबसे छोटा कौन है, पहला वाला बॉक्स है। उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है, आई थिंक दूसरा वाला मतलब तीसरा वाला है वो, एक तरीके से जिसका है 250। और फिर आएगा 300, और फिर आ रहा है 350, और फिर 500। अब बोला गया 4 सबसे भारी, 4 सबसे हल्के, कॉमन आ गया ये। एवरेज के अंतर कितना आ रहा है, 300, और अंतर कितना है, बटे 4। तो आंसर कितना आ गया, 75। कैसा लगा, मस्त है ना? चलिए अगला करिए। आशीष त्रिवेंद्रम से कोल्लम, और सौरभ कोल्लम से त्रिवेंद्रम का सफर कार द्वारा शुरू करता है। अब एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी कि कॉन्सेप्ट कौन सा है, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है ये। तो भैया देखो ऐसी बात है, जहां पर मिले, यहां लग गए 2 घंटे और यहां लग गया आधा घंटा, ठीक है। दोनों की स्पीड, दोनों के टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आशीष और अपना ये सौरभ, 1/4।
तो अभी कितना हो रहा है 40, सौरभ की स्पीड 80 हो जाएगी। नेक्स्ट, आशीष और अपना ये सौरभ, एक बटे 4। तो अभी कितना हो रहा है 40, सौरभ की स्पीड 80 हो जाएगी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले करवाया था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। 3 की पावर 121 को कॉमन ले लो, तो 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। 2 की पावर 119 को कॉमन ले लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। और 8 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 6। तो दिक्कत नहीं। 3 की पावर 121, 9 में से 4 गया तो 5, 2 की पावर 119, 4 में से 3 गया तो 1 इंटू 6। तो अगर एक ही 5 है तो आपका 0 भी एक ही बनेगा ना भाई। पोल में रॉन्ग था क्या? नेक्स्ट, दो सौ तैतालीस को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर 5, पॉइंट 13 आ गया। 3 की पावर 5, 65 और 35 कितना हो जाएगा? इसी प्रकार नीचे भी हमेशा ऐसे ही होगा, 0.25, 7 का स्क्वायर तो 0.15, 7 की पावर 1। तो आंसर कितना हो गया? 3/7। नेक्स्ट, ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग भाग लेते हैं। बी की दौड़ ए से 50 मीटर आगे से प्रारंभ होती है।
फिर भी ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। आप मेरी बात को सुनो, ए अगर 1000 मीटर दौड़ेगा, बी केवल 950 ही दौड़ेगा, ओनली 950। कहानी पता है ना? और टाइम क्या हो रहा है, यानी कि अगर ये टी टाइम ले रहा है, ये लेकिन टाइम भी ज्यादा ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? लॉजिक क्लियर है थोड़ा सा? तो अगर मैं बोलता हूं कि ए का टाइम कितना है, तो ए की दूरी आ गई 1000 मीटर और चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, तो कितना टाइम लग रहा है? 18,000/40, 450। आप मुझे बताइए बी को कितना टाइम लग रहा है? 15 सेकंड ज्यादा। और दूरी कितनी है बी की? 950। कितने टाइम में? 465 सेकंड में। यही तो निकालना है टाइम कितना, सॉरी स्पीड कितनी है, तो दूरी बटे चाल, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, जिससे कि आपकी जो स्पीड है निकल कर आ जाए। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत तो बतानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी खुद की रिस्क है कि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, तो बात अलग है। तो 38/45, 5 दिया 15, 3 से काटा मैंने 31 बार, 3 से काटा मैंने 6 बार, हाँ 6 पंजे 30, 38/5 लगभग कितना निकल कर आ रहा है? लगभग 7.6 से कम आएगा हल्का सा, तो 7.4। आप मुझे बताओ, मुझे सर ये तकलीफ आई, ये तकलीफ तो मुझे बतानी पड़ेगी, और रिपीट का आप बोल नहीं सकते हो मेरे से। हाँ, क्यों? क्योंकि आप डाउट पूछ सकते हो कि सर ये स्टेप कैसे आया, और सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, शुभेंदु कह रहा है सर 465 कैसे आया? सोचो, ए का टाइम कितना निकल कर आया, ये तो पता चल ही गया होगा। ए का टाइम अगर इतना है तो बी कितना ले रहा है? ए के रेस्पेक्ट में देखो, लिखा हुआ है टाइम, टाइम की जगह जाकर देखो, सब दिख जाएगा। नेक्स्ट, एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए कुछ दूरी तय करता है। उसने इस गति से जितनी दूरी तय की, उस दूरी की अपेक्षा 770 किलोमीटर कम दूरी उसे अभी और तय करना है। ठीक है भाई, ये दूरी यह 660 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत गति इतनी है, तो पूरी यात्रा की दूरी कितनी होगी बताओ? ठीक है, एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ते हुए कुछ दूरी तय करता है। उसने इस गति से जितनी दूरी तय की, उस दूरी की अपेक्षा 770 किलोमीटर कम दूरी उसे अभी और तय करना है। ये दूरी है 660 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल 500 है। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये टाइम ही तो है, सही बात है ना? तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है? 500। सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है?
2x माइनस 770 और टाइम ये आ रहा है पूरा, और एवरेज स्पीड आ रही है 500, तो 500 को गुणा कर दूं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अभी देखते हैं। तो ये तो तरीका हो गया, एलिगेशन लगा सकते हैं ना इसमें। जैसे कि एक स्पीड आपकी 440 है, दूसरी स्पीड आपकी 660 है, और ओवरऑल स्पीड आपकी कितनी है, 500 है। तो यहां से मैं अगर ये घटा दूं, ये 60 आ रहा है और ये निकल कर आ गया 160, तो जो ये रेशो आ रहा है 8:3, तो ये रेशो है, ये किसका रेशो है, ये टाइम का ही तो रेशो है। तो टाइम कितना लग रहा है बताओ, एलिगेशन लगाओ और टाइम बताओ। कहाँ है टाइम, कैसे निकालोगे टाइम को, बोलो। और 500 औसत हो गई ना, ठीक है, कुल दूरी का पता नहीं, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। एलिगेशन लगाते हैं पहले वो क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है, इसलिए इस मेथड से जा रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर हो गया। वहां अटक जाते हैं क्योंकि यहाँ टाइम वाइम का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, हमें कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है इसके जाने में, हम तो उससे करवा देते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ फंस गए ना आप। अब सॉल्व करते हैं चलो। 2x माइनस 770, अगर मैं 500 यहाँ है, एलसीएम ले लेता हूँ कितना, 1320, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, 2x माइनस 1540, करो भैया, भारी तो है ही। 2x माइनस 770 इंटू 1320 बराबर 500। सर टाइम के अनुपात को पलटकर दूरी का अनुपात निकाल दो। क्यों पलटा, तो तब जाता जब टाइम और दूरी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, तो कैसे पलट दूं। हाँ, आप अपना दिमाग का उपयोग करते रहो, ऐसी क्या पता कोई तार शॉर्ट हो जाए, कोई पता नहीं, लेकिन गलत तरीके से मत करो, ठीक है क्या। अब सॉल्व करना पूरा, माथापोड़ी है, मैं ये समझ सकता हूँ, अब है तो है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस सिखा सकता हूँ क्या करना कैसे है। 132 हो गया 264x माइनस 770 इंटू 132, 250x, 14x बराबर, अब तरीका देखो मेरा, कैलकुलेशन देख लो सब लोग, 770 इंटू 132 माइनस 1540 इंटू 50। आपसे मैं कह सकता हूँ क्या कि यार आप इससे दो उधार ले लो, क्योंकि जैसे ही आप दो उधार लोगे तो ये 1540 इंटू 66 माइनस 1540 इंटू 50 बन जाएगा, और जैसे ही आप दो उधार ले रहे हो तो ये हो जाएगा 1540 इंटू 16, 14 का पहाड़ा भी बोल सकते हो आप, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1760। कैसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को ना लगे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको सीखना है उनके लिए सब। तो टोटल दूरी तो 2x माइनस 2 770 है, तो 2x कितना हो जाएगा, 1760 इंटू 2 माइनस 770। क्वेश्चन एक नंबर है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। हाँ, आंसर कितना निकल कर आया, ये हो गया सर 6 दूनी 12, 3520 माइनस 770, 2750। अगला करिए।
एक व्यक्ति 3 वस्तुएं खरीदता है। हाँ, प्रथम वस्तु को इतने % की हानि पर, दूसरी वस्तु को इतने % के लाभ पर और तीसरी वस्तु को इतने % के लाभ पर बेच देता है। फलस्वरूप उसे 800 रुपए का लाभ होता है भाई, और सभी के विक्रय मूल्य बराबर है। तो निकालो भाई। तो सर ये हो गया 11 से 10, 4 से 5, 9 से 10, बराबर कर दो सबको, इसको 2 से भी गुणा कर दो। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 11 और 8, 19 और 9, 28, 20 और 10, 30। तो जो 2 अनुपात का लाभ है वो 800 के बराबर है। एक बराबर कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4000। अभी मैं 9 बजे बुक लॉन्च करूंगा, MTS वाला, है ना, अच्छा है, दिखाऊंगा आपको। चलिए। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट बाद रुकती है, हर 75 किलोमीटर के बाद। तथा एक लोकल रेलगाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चलेंगी, जितने समय में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 600 किलोमीटर जाती है, बताओ। कर लिया होगा सभी ने? हाँ, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? अब आएगा क्यों नहीं? जब आप लाइफ में जब पहली बार ऐसे प्रश्न करोगे तो आपको तकलीफ होगी, और वो होनी भी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल जाएगा। ये मेरे को तो सेटिस्फेक्शन है कि मैं सिखा के मानूंगा। आप लोगों को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि चलो सीख लेते हैं। और जो तुक्के मार रहे हैं, जो नहीं बनेगा ये करते हैं, वो उनको नहीं सिखा सकते फिर। आइए। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुक जाती है। तो 600 किलोमीटर की दूरी को कितनी देर में तय करेंगे भाई साहब आप? 8 घंटे में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 75 मिनट के बाद रुक रही है ना भाई? ओह सॉरी, माफी चाहते हैं। यानी कि ट्रेन कितनी बार रुक रही है? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 8 बार लिखा रहा है। तो 8 बार नहीं रुकेगी, वो एक कम बार 7 बार ही रुकेगी। कारण बताओ। क्योंकि लास्ट वाला नहीं लेते हैं। हाँ, इसमें नहीं लेते हैं जब पूरा पूरा मल्टीपल निकल जाए। तो कितना मिनट हो गया? 21 मिनट तो यूं लग गया लो। ठीक है, 21 मिनट तो ये लग गया। अब प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। तो 25 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। अच्छा, 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से कितने घंटे लग गए? 6 घंटे तो वैसे लग गए। अभी तक 21 मिनट वैसे लग चुके हैं रुक रुक कर चलने में। तो 6 घंटे 21 मिनट तो हो चुका है। लोकल ट्रेन की क्या स्थिति है भैया? लोकल ट्रेन क्या कर रही है? 25 किलोमीटर में 1 मिनट रुकती है। पच्चीस यानी कि 24, कितना हो जाएगा ये? तो 6 घंटे 21 मिनट में। हाँ हाँ, तो यानी कि यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। लोकल ट्रेन ये हो गया, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, ऐसा हो रहा है। मतलब लोकल ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार है उसकी, और 25 किलोमीटर में 1 मिनट रुक जाती है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? इसको टोटल टाइम 31 मिनट लगेंगे, 31 मिनट। सही कह रहा हूँ ना? क्यों? क्योंकि भाई साहब आधे घंटे लग गया ना, 25 किलोमीटर में आधे घंटे तो वैसे लग गया स्पीड के हिसाब से, और 1 मिनट रुक गई। तो 25 किलोमीटर को कवर करने में 31 मिनट लग रहे हैं। बताओ गलत कह रहा हूँ तो मेरे को बोल दो आप। हाँ, तो यही बोला जा रहा है। हाँ सर, बुक लॉन्च करो ना MTS के लिए। आज कर रहा हूँ ना अनिल, अभी 9 बजे करूंगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 6 घंटे 21 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? क्योंकि 31 मिनट में इतनी हो रही है 25 किलोमीटर। लोकल की बात कर रहे हैं हम। तो 31 मिनट में
25 किलोमीटर हो रही है, तो 6 घंटे 21 मिनट का मतलब कितना हो गया? 6 घंटे यानी कि 180 और 21, 180 और 21 कितना हो रहा है? 201। देखते हैं, 1 25/31 इंटू 201 और 5000/31। हाँ, कितना आ रहा है? अरे यार, मैंने क्या कर दिया, 201 क्या होगा? 6 मिनट है ना, 360, 381 होगा। हाँ, चलो 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 चलो, कोई नहीं। तो कितना आ रहा है? 25 इंटू 381 इंटू 31/31। तो लगभग सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। 25, 5×6 = 30, 6×6 = 36, बचे 2, 6×3 = 18, लगभग लगभग 300 के आसपास, 315 के आसपास कोई ऑप्शन है, और ये बहुत सारे हैं, फिर तो बिल्कुल क्लोज चलना पड़ेगा इसमें। 300 से ज्यादा तो सारे ही हैं। कितना आ रहा है पूरा ही मैं कर लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बड़ा गजब का है, स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है। 381/31, ये 307 के आसपास आ रहा है। क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, इसके आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। 31, अब 31 मिनट। सर आज ऐसे ही सेट लाई, मैं तो ऐसे ही लाता हूँ यार, 1-2 दिन से बिजी था तो मैंने कुछ हल्के क्वेश्चन बनाए, लेकिन आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए, तो वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है ना। हाँ, तो मेरे को टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसका अगला भी बहुत अच्छा है, और ये तो और भी शानदार है, एक नंबर। ठीक है भाई, चलिए। अभी 11 बजे हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल के लिए, वाईफाई स्टडी पर रेगुलर फॉलो करो। आप मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो, अनअकैडमी पर चलता है, सुप्रीम फाउंडेशन बैच जिसका नाम है। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, कोई